हाँ बोलिए नेताजी, आप क्या बोल रहे हैं? अरे भाई, मोदी जी को तो तुमने प्रधानमंत्री बना दिया, लेकिन मुझे कब बनाओगे? अरे सर, आप प्रधानमंत्री बनने के लायक नहीं हो। क्यों? क्योंकि आप लोगों के रहते हुए, मोदी जी के भी रहते हुए इतना प्लेन केस हो रहा है, इतना अटैक हो रहा है इंडिया के अंदर। ये भला क्यों हो रहा है? आप ये बताओ, आप ये इसकी जिम्मेदार कौन है? अच्छा, यानी आप लोग का कहना है कि मैं अटैक करवा रहा हूँ, मैं प्लेन केस करवा रहा हूँ। हाँ, यही कहना है ना? देखो सर, आपसे कोई बहस नहीं करना चाहता। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इतना केस और इतना अटैक क्यों हो रहा है? कोई भी नेता के इतना रहते हुए आज तक ऐसा नहीं हुआ, लेकिन आज तुम्हारे रहते हुए, दोनों के चलते रहते हुए क्यों इतना हो रहा है, ये बताओ। हाँ, अरे आप लोग देश के प्रधानमंत्री हो, समझने वाले हो, गरीबों की जान बचाने वाले हो। हाँ, और आप लोगों के रहते हुए इतना बिगड़ी हुई अवस्था, इतना बिगड़ी हुई व्यवस्था, ये क्यों है? आप ये बताओ। आप उसके जिम्मेदार हो और मोदी जी भी उसके जिम्मेदार हैं, और इसके सिवा कोई जिम्मेदार नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग इस कदर देश को बनाइए कि देश बिल्कुल हमारे जैसा देश किसी का भी देश न हो। तुम नेताजी से ऐसे बात कर रहे हो, तुम्हारी औकात कैसे हुई? अरे चुप करो, नेताजी से ऐसे बात कर रहे, तुम्हारी औकात कैसे हुई? तो फिर कैसी औकात चाहिए? हाँ, हम बनाते हैं पब्लिक, पब्लिक ही बनाते हैं नेता प्रधानमंत्री, पब्लिक बनाते हैं कि तुम बनाते हो बे? हाँ, तुम तो सिर्फ गन खड़े रहने का तुम्हारी औकात है। तुम खड़े रहो, समझ गए ना? जैसे बहस चल रहा है वैसे चलने दो। हम जनता है, हमारे पूछने का हक है। हाँ भाई, अगर हम नहीं बनाएंगे तो क्या तुम बनाओगे? हाँ, हमें भी जीने का हक है भाई। हम फ्लाइट में उड़ के जाते हैं, कल कदा दो दो तीन तीन फ्लाइट अगर कैश होने लगा तो हम लोग तो मर जाएंगे, हमारे बीवी बच्चे मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे? तुम्हारे जैसे बंदूक लेके पकड़े हैं? मैं सीधे मुद्दे पे बात करता हूँ। अगर प्लेन जो है कैश होने से पहले अगर बच जाए तो बहुत अच्छी बात है, और प्लेन जब कैश होने की जब वो आ जाए तो उससे अच्छा आप ये उड़ने वाला भी लगवाइए, जो उड़ने का आता है वो लगवाइए, और अच्छे से उड़वाइए, ताकि इंसान आदमी बच तो जाए, आपका नाम होगा। आपको क्यों गाली देंगे कोई? लेकिन मैं इतना चाहता हूँ, और मेरा अगर दिमाग खराब डिस्टर्ब हुआ तो मैं यहाँ आपको अभी 1 मिनट भी रुकने नहीं दूंगा। आप सीधे यहाँ से चले जाओ। हाँ, अरे कहीं भी घटना होगा तो चुपचाप गाड़ी लेके पहुंच जाओगे। कैसे हुआ, क्या हुआ? अरे वो तो तुमको पूछना चाहिए ना, तुमको पता रहना चाहिए ना। हाँ, तुम्हें किसी भी तरह ऐसे ऐसे कर देते हो, बताओ। और हमारे सऊदी अरब में देखिए, वहाँ पे ऐसा कोई कांड नहीं होता है। और वहाँ पे आपके जैसे देश में वहाँ के जैसे सुविधा नहीं है, समझ रहे ना? वहाँ पे बहुत अच्छा सुविधा है। और देखिए, चोरी जो करता है, जो बलात्कार तक करता है, जो मर्डर करता है, तो हम सीधे उसका गर्दन उड़ा देते हैं। वैसा कानून रखिए तो किसी की हिम्मत नहीं होगी इंडिया में घुसने की। हम सऊदीया से यहाँ पे आए हैं ताकि ये भाई क्या हो रहा है, हमें भी दर्द होता है, सारे देश को दर्द होता है। मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ सऊदीया के अफसरों से कि जब फिलिस्तीन में झगड़ा हो रहा था तो सऊदीया अरब कहाँ सोया था? हाँ, अपने बीबी के गोद में। अरे तुम्हारे पास मक्का और मदीना की ताकत है, तो तुम ये बताओ कि तुम यहाँ तुम्हारे रहते हुए फिलिस्तीन में बच्चे भी लगते रहे, घर बार एकदम पूरा फूटता रहा, और तुम जो है दूसरे पे ऐसे हाथ लगाने से पहले अपना देख लिया करो। हाँ, और तुम आए हो इंडिया का थोड़ा सा क्या हुआ तो तुम यहाँ पे आए हो? अरे अगर तुम्हारे गांड में दम है तो फिलिस्तीन और ईरान का साथ दो, समझ गए ना? नेताजी, ये आपका भाषण तो अभी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है हमें सुनने में। लेकिन हम एक बात और पूछेंगे, आप जैसे ऐसे भाषण देते हो ना, वैसे काम भी करो तो आपको हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी प्यार करेंगे। अगर आप ऐसे नहीं करते हो तो आपके मुंह की तरफ कोई देखेगा भी नहीं, उल्टा उल्टी करके चला जाएगा। और जो ये सऊदीया वाले बोले हैं ना, इनका थोड़ा सा कानून सख्त है लेकिन अच्छा है। वैसे आपका भी कानून बनना चाहिए और ऐसे बनाओ। और जो आप बोल रहे हैं ना फिलिस्तीन और ईरान का साथ दो, तो भैया वो तो ठीक है, वो देश है, देश में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, फिर एक हो जाते हैं। भाई इसमें क्या, आप भी लड़ते हो, आप भी एक हो जाते हो, बात वो नहीं है।
लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि हमारा देश कब सुधरेगा और कब अच्छे अच्छे से फ्लैट मिलेगी, आप ये बताओ। और सुमित जी, मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, अगर आप प्लेन केस और ये अटैक नहीं संभाल सकते तो आप अपना चड्डी, आप अपना पैजामा कुर्ता उतार के फेंक दो और पागल खाने चले जाओ, तो ही आपको वहाँ से बहुत अच्छे अच्छे लोग दे देंगे। अब बताओ, अब आपको कैसी बात चाहिए? अब आपको प्रधानमंत्री और योगी बनना है या फिर मुख्यमंत्री बनना है? क्या बनना है आप ये बताओ। अगर आप ऐसा करते हो, हमारे गांव में तो रोड नहीं बना, हाँ, यहाँ पे रोड बनेगा तब ना हम समझेंगे कि आप नेता हो। यहाँ पे जाते हैं तो पाँव पूरा आधा घुटना गड़ जाता है, और यहाँ पे जब निकलते हैं तो पूरा गाड़ी फंस जाता है। तो आप जैसे उल्लू का पट्टा कौन है? और भाई, हमारे गांव में जब मुर्गा मछली जब खाते हैं ना, तभी ठीक से काम करते हैं। तो आप बताइए, आपके लिए हम क्या बनवा दें? बकरा बनवाएं या फिर भेड़ी बनवाएं या फिर मुर्गी या फिर मुर्गा बनवाएं? तब तो आप काम अच्छा करोगे ना। अरे भाई, यहाँ का रोड तो बनवा दो। हाँ, रोड नहीं बनवाओगे, अच्छे अच्छे से जगह पे बढ़िया बैठने का भी बनवा दो ताकि आपका नाम हो। और ऐसे नेता हो, कंजूस नेता हो कि तुम बताओ 10-20 साल, अरे न जाने कई वर्ष हो गए यहाँ पे रोड नहीं बना, ऐसे ही तुम नेता बनोगे? हाँ, अपने गाँव को तो तुम चमका दिए, अपने देश को चमका दिए, बाकी इधर का ये चकदा है ही टोला का है। तुम धिक्कार हो तुम जैसे नेता पर। अच्छा, हम समझ गए। यानी आपका रोड बन जाए और आपका विकास हो जाए तो अच्छी बात है, तब तो भाई मुझे प्रधानमंत्री बना दोगे ना। अरे भाई, मेरा देखो बाल झड़ गया, मैं प्रधानमंत्री सोचते सोचते कब बनूंगा प्रधानमंत्री। अबे मुझे बना दो प्रधानमंत्री, नहीं तो साले गोलियों से भोंच दूंगा तुम लोगों को। अरे रोड भी बनवा दूंगा, प्लेन कैश भी करवाऊंगा। नहीं, प्लेन कैश जो है, पहल कैश रुक जाएगा, ठीक से इंजन का और प्लेन का सबका साफ सफाई होगा। रोड जो है तुम्हारा 10 दिन के अंदर मैं बनवा दूंगा, ठीक है? आप तो वोट दोगे ना? हाँ, हमें रोड चाहिए, रोड चाहिए, नहीं तो नेता मुर्दाबाद, अभिनेता मुर्दाबाद। हमें रोड दो बना के, 10 दिन के अंदर दो। अगर नहीं दोगे बनाकर तो तुम जैसे नेताओं पर थूक है। अरे जब करना है तो सब रोड का विकास करो, सारे देश का विकास करो। हाँ, इधर देखो हमारे गांव में साफ सफाई नहीं है, ना कोई खेलने का जगह है, और दूसरे गांव में देखो तो खेलने का जगह है, सब कुछ है, डॉक्टर भी रोड पे बैठे हैं, ट्रक जाने का जगह नहीं है। अरे भाई, कुछ तो शर्म करो। चलो नेताजी, अब अच्छे से काम करो, रोड बनाओ, विकास करो, और फिर हम आपको प्रधानमंत्री बनाते हैं।